ढूंढती है जिसे ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। करता मुझको मोहब्बत दिलो जान से, करता मुझको मोहब्बत दिलो जान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। सारी खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम, सारी खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम। सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम, सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखूं मैं जब खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। आ, 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 ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ जी, सुनाओ जी, वरदान दो।
सुरेश बहन नहीं है? लो, ओम शांति। नहीं, सुरेश वरदान नहीं है। अच्छा, चलो आज का वरदान सुनो सारे। बाबा ने क्या दिया? ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भाव। बाबा 2-3 दिन से सर्व संबंधों की बात कर रहे हैं। आज बाबा ने अलग अलग स्वरूप से भी बोला है। बाबा ने कहा जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो, तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसीलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। सर्व मतलब सारे संबंध, कोई भी भाई बहन, दोता पोता, सब सारे संबंध बाबा कहता है कि मेरे से रखो, नहीं तो अंत में उसी संबंध में बुद्धि जाएगी। यहाँ सर्व है, वहां ही संपन्नता है, इसीलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। आज व्यक्त मुरली में भी संपन्नता की ही बात है। स्लोगन बाबा ने दिया, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। और आज के मुरली के पॉइंट्स लेते हैं। सो मान लिया मैंने, मैं अविनाशी आत्मा हूँ और मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ पार्ट प्ले करने के लिए। स्मृति में रखा कि बाप का फरमान है कि एक दो को घड़ी घड़ी याद कराओ कि हम आत्मा हैं। और धारणा के लिए पॉइंट्स लिए, याद का चार्ट रखना है सॉरी। एक बाप के सत्संग में रहना है, पहले पहले बाप का परिचय देना है, सतो प्रधान बनना है। कल्याण तो है ही बाप को याद करने में। और उसमें सेवा का पॉइंट लिया। बाबा ने कहा कि वो गीता पे डिबेट करते हैं ना, तुम गीता को भी नहीं उठाओ, उनको बोलो कि तुम गीता को नहीं उठाओ, सिर्फ तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बात भी बाबा ने कहा तुम तब कह सकोगे जब तुम खुद याद करते होंगे। और बाबा ने त्रिमूर्ति का बड़ा गोला बाबा ने कहा बनाकर दिल्ली के मुख्य मुख्य स्थानों पर रखवाओ। और चेकिंग की पॉइंट ली कि बाबा ने कहा है ना, बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। तो मुझे अपने आप को चेक करना है कि क्या मैंने अब सब बीती को बीती किया है और मैंने अपने आप को कितना सुधारा है। और योग का पॉइंट है कि बाबा ने कहा है कि योग अग्नि से अपने विकर्मों का विनाश करना है। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। योग अभ्यास, आत्माभिमानी बनने का, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा ली, बीती को बीती कर अपने को सुधारना है, सेवा है, याद में रहकर सबको बाबा का परिचय देना है। स्मृति रखी कि मुक्ति के बाद ही हम जीवन मुक्ति में आएंगे। चिंतन किया कि ज्यादा बोलना नहीं है, योग में रहना है और पावन बनना है। चेकिंग करी कि बाबा को भिन्न भिन्न संबंधों से याद किया। ओम शांति। ओम शांति। सोमान में लिया मैं लवलीन आत्मा हूँ, एक बाप के प्यार में सदा लवलीन रहने वाली आत्मा हूँ। धारणा की कि अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है, सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। अभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है, बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है, याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। यह नॉलेज है ही शांति की, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है। आत्मा का सब धर्म है ही शांति में रहना। अभ्यास किया कि योग में रहकर अन्य आत्माओं को बाबा का परिचय देंगे तो बुद्धि में बैठेगा, ज्ञान तलवार में योग का जौहर भरेगा।
स्मृति में रखा। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, सब शिक्षाओं को धारण करना है, विक्रम विनाश करने हैं, जन्म जन्मांतर के पाप काटने हैं, पावन बन मुक्ति जीवन मुक्ति को पाना है, सतो प्रधान बनना है। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी अगर हम जन्म जन्मांतर के पाप को काट लेंगे। चिंतन किया, बाबा का परिचय दे, सबको आस्तिक बनाना है। इसके लिए अंदुरली खुशी में रहकर समझाना है ताकि दूसरों को असर हो। एक बाबा बीज है अर्थात अल्फ है। अल्फ को जानकर सब कुछ पूरे झाड़ की जानकारी रखनी है, तभी दूसरों को समझा सकेंगे। और देही अभिमानी अवस्था में रहकर आंखों को सिविल बनाना है। चेकिंग की, याद की यात्रा में मैं आत्मा कितनी देर तक रही। ओम शांति। ओम शांति। हमने सम्मान रखा कि मैं संपन्न आत्मा हूँ। और दूसरा, याद के लिए बाबा ने तो आज बहुत सारा पॉइंट बताए। तो पहले तो अपने आप को आत्मा समझ के बाप को याद करना है, और बाबा को प्यार करना ही याद है। और तीसरा, धारणा के लिए बाबा ने बताया कि धारणा में अपना अपना सुधारना है अपने आप को। और चौथा, जो कितने हम जितना योग में रहेंगे उतना हम किसी को समझा सकते हैं। और सीढ़ी और गोला का चित्र दोनों का बारे में बताया बाबा ने। और पांचवा जो पॉइंट था कि सत का संग एक है, बाकी सब कुसंग है। तो इसलिए हमने क्या क्यों ना हमने जान लिए, वर्ल्ड का हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए। और छठा जो चिंतन के लिए पॉइंट था कि सीढ़ी और गोले के फर्क क्या है, बाबा ने तो एक ही पॉइंट बताया था। हाँ, गोले में 3 धर्म है और सीढ़ी में 3 धर्म नहीं है। तो एक ही पॉइंट होता था, बाकी उसके बारे में बहुत सारा पॉइंट क्या है वो चिंतन किया। और लास्ट में जो 7वां पॉइंट बाबा ने बताया कि चार्ट रखना है। चार्ट रखेंगे तो चार्ट से उन्नति होगी, अपनी सुधार होगी। ओम शांति। ओम शांति। मैंने स्लोगन लिया कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। योगा अभ्यास आत्माभिमानी स्थिति का धारणा की कि याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। सेवा की कि अंदरूनी बाप की याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को जो है वो बाप का परिचय देना है। चिंतन किया कि बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। स्मृति रखी कि यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है, इसमें कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करना है। और चेकिंग की कि क्या मैं बाप से सच्चा प्यार रखती हूँ, बाप से कोई भी बात जो है वो छिपानी नहीं है। ओम शांति। बाकी भी अपने पॉइंट शेयर कर दो। शिव प्रिया, मास्टर दादा। किसी ने पॉइंट शेयर करना है तो फिर अव्यक्त मुरली स्टार्ट करें। हाँ, आप अव्यक्त मुरली स्टार्ट कर दीजिए, बाद में ठीक है जी। ओम शांति। आज 12/1/79 की मुरली का सेकंड पार्ट है। हेडिंग है वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार, विश्व के रचयिता, सर्व खजानों के दाता, सर्व वरदानों के दाता। आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करी, कर्नाटक जोन थे। सदा अपना कल पहले वाला संपन्न फरिश्ता स्वरूप सामने रहता है। कल पहले भी हम फरिश्ते थे और अब भी हम फरिश्ते हैं, ऐसा अनुभव होता है। बाबा पूछ रहे हैं पार्टियों से कि जैसे कल पहले हमारा फरिश्ता स्वरूप सामने था, अब भी वैसा ही महसूस होता है। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे अनुभव होता है कि और भी संबंध स्मृति में आते हैं।
और रिश्ते का मतलब कि सारे संबंध हमारे बाप से, एक बाप दूसरा ना कोई। जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। जब सब संबंध हम बाप से रखेंगे तो बाकी जो भी हमारे लौकिक में है वो सब निमित्त मात्र समझ के हम अपना निभाएंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। जो सब रिश्ते बाप से रखेंगे और बाकी रिश्ते निमित्त मात्र निभाएंगे, बाबा कह रहे हैं वो सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, वो कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, बाप समान होंगे, थकेंगे नहीं, सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। तो हर एक विघ्न विनाशक हो या लगन और विघ्न दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि अपने को सदा विघ्न विनाशक समझते हो कि लगन और विघ्न दोनों ही चलते रहते हैं। विघ्नों के आने से रुकने वाले तो नहीं हो। हर कल्प विघ्न आए हैं और हर कल्प विघ्न विनाशक बने हो, क्योंकि जीवन है। बाबा कहते परिस्थितियां तो आएंगी और हम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हैं। कल भी पहले भी हम विघ्न विनाशक बने थे और अब भी। जो हर कल्प के अनुभवी हैं उनको रिपीट करने में क्या मुश्किल। ये तो बनी बनाई बन रही है ना, पाठ हमारा पहले भी प्ले हुआ था, अभी भी हो रहा है। सदा स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प की विजयी हैं, अनेक बार कर चुके हैं, अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। तो सहज योगी होना चाहिए ना, क्योंकि पाठ तो हमने कल पहले भी किया और अब भी कर रहे हैं। तो सहज योगी क्या करें, कैसे करें, इन सब कंप्लेन से कंप्लीट आत्माओं की सब कंप्लेंट खत्म हो जाती है। जब अपने को हम कंप्लीट समझते हैं तो फिर कोई कंप्लेंट नहीं होती। संपन्न होना अर्थात संतुष्ट, असंतुष्ट होने का कारण है अप्राप्ति। बाबा कह रहे हैं संपन्न होना मतलब कि संतुष्ट। अगर हम असंतुष्ट है तो समझो कि हमें कोई प्राप्ति की अनुभवी नहीं करी हमने। अप्राप्ति ही असंतुष्टता को जन्म देती है। अब ये संगम पे ब्राह्मणों का गायन है ना, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई ब्राह्मणों के खजानों में। यह देवताओं का गायन नहीं है, आप ब्राह्मणों का गायन है। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है संपन्न स्वरूप। बाबा ने मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ बताया कि संपन्न स्वरूप। जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी होते हैं। लक्ष्य एक हो और लक्षण दूसरे हो, ऐसा नहीं। लक्ष्य है संपूर्ण बनने का और धारणा अर्थात प्रैक्टिकल रूप में कमी है तो अंतर हुआ ना। अगर हमने लक्ष्य संपूर्ण बनने का रखा है और धारणा और प्रैक्टिकल में कमी है तो बाबा कह रहे अंतर हुआ ना। तो अच्छा, सदा सभी सदा हंसते रहते हो, रोते तो नहीं हो। रोने वाले बाप के युगल नहीं बन सकते, क्योंकि बाबा ने बोला ना खुशी हमारा खजाना है। तो बाबा कह रहे रोने वाले हो तो फिर बाबा के युगल नहीं बन सकते। क्या करूं, चाहता हूं, यह होने नहीं देते, मदद करो, कृपा करो, यह भी बाबा ने बोला रोना है। क्योंकि बाबा ने तो हमें सब गुण शक्तियों से संपन्न बना दिया है। तो बाबा कह रहे अगर अभी भी हम मदद मांगे और कृपा करो तो बाबा ने कहा ये भी रोने वाला शब्द है। ऐसे रोने वाले को बाप अपने साथ कैसे ले जाएंगे। साथ चलने के लिए जैसा बाप वैसे बच्चे बनो, बाप समान बनो। जो भी कर्म करो पहले चेक करो यह बाप समान है। बाप समान नहीं तो कट कर दो, आगे नहीं बढ़ो। कोई भी कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं साधारण है तो उसे परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि हमारे हर कदम में पदम है। तो बाबा ने बोला जो भी कर्म करो श्रेष्ठ होना चाहिए, साधारण नहीं। अगर साधारण है तो उसको चेंज करके श्रेष्ठ बनाना है। इससे सदा संपन्न अर्थात बाप समान हो जाएंगे। क्योंकि हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है ना, तो बाप के कदम पे कदम रखना है। तो जब ऐसे करेंगे तभी तो बाप समान बनेंगे। अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन सेवा। अभी बाप के सहयोगी विश्व कल्याणकारी समझकर हर कार्य करते हो। बाबा कह रहे हैं दुआएं प्राप्त करने का साधन होता है सेवा। जितनी सेवा करते हैं उतनी हमें दुआएं मिलती हैं। और बाप के सहयोगी विश्व कल्याणकारी समझकर हर कार्य करते हैं। बाबा पूछ रहे हैं जब यह लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं तो कल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जब बाबा ने हमें विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है तो बाबा कह रहे फिर हमारा कोई भी कर्तव्य अकल्याण का नहीं हो सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे
तो सदा रहमदिल रहेंगे, सदा महादानी रहेंगे। अगर हमें अपना कर्तव्य याद रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो बाबा कह रहे सदा रहमदिल रहेंगे, सदा महादानी रहेंगे। विश्व कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे और चलाएंगे। हमारी स्मृति और वृत्ति में सदा कल्याणकारी की रहेगी। स्वयं प्रति भी हर कदम कल्याणकारी हो, तब विश्व का कल्याण हो सकता है। पहले स्वयं प्रति बाबा ने कहा हर कदम कल्याणकारी हो, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। सदा यह याद रहे कि निमित्त मात्र यह कार्य कर रहे हैं, मैंपन समाप्त हो जाए और निमित्तपन याद आए। जो भी कार्य करे, सेवा करे, निमित्त भाव से करे। ऐसे सेवा करने से बाप की याद स्वतः रहती है। जितनी सेवा करते उतनी विश्व की अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं मिलती, आशीर्वाद मिलती। जितनी हम विश्व की आत्माओं की सेवा करते हैं, और दुआएं आशीर्वाद मिलती हैं। ईश्वरी नशे की मस्ती से कर्मातीत अवस्था का निशाना अति समीप। जब हम ईश्वरी नशे में रहते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं फिर हमारी कर्मातीत अवस्था का जो निशाना वो समीप हो जाता है। आप श्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान सागर बाप द्वारा डायरेक्ट सर्व प्राप्त करने वाली हो, और जो भी आत्माएं हैं वे श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करती रहती हैं। बाबा ने कहा कि हम बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करने वाली आत्माएं हैं। तो जो भी आत्माएं वह श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करती हैं, लेकिन आप डायरेक्ट बाप द्वारा सर्व प्राप्ति करने वाले हो, ऐसा श्रेष्ठ नशा रहता है। क्योंकि हम बाबा के डायरेक्ट संतान बने हैं, संगम पे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्म, तो हम डायरेक्ट बाबा ने हमें अडॉप्ट किया ना। तो बाबा ने कहा ऐसा नशा रहता है। जितना नशा होगा उतना अपना कर्मातीत अवस्था का निशाना नजदीक दिखाई देगा। जितना हमें नशा रहेगा उतना ही हमें अपनी कर्मातीत अवस्था भी नजदीक दिखाई देगी। अगर नशा कम होगा तो निशाना भी दूर दिखाई देगा। इस ईश्वरी नशे में रहने से दुखों की दुनिया को सहज ही भूल जाते हैं। जब हम ईश्वरी नशे में रहते हैं तो बाबा कहते हैं दुखों की दुनिया हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा नया जन्म है ना, पुराने जीवन से तो हम मर चुके, मरजीवा जन्म है। उस नशे में भी सब कुछ भूल जाता है ना। जो स्थूल नशा है बाबा कह रहे हैं उसमें भी लोग जैसे नशा करते हैं सब भूल जाते हैं। तो ईश्वरी नशे में रहने से सदा काल के लिए पुरानी दुनिया भूल जाती है। इस नशे में कोई नुकसान नहीं। बाबा ईश्वरी नशे को कह रहे हैं कि ये नशा हम जब हमें रहता है ईश्वरी नशा, तो हमें पुरानी दुनिया भी भूल जाती है और इस नशे का कोई नुकसान भी नहीं है। ये जितना नशा चढ़ाओ उतना अच्छा है। उस नशे को तो ज्यादा पियो तो खत्म। जो स्थूल नशे होते हैं बाबा कह रहे हैं उनको अगर व्यक्ति पीता है तो समझो उसका जीवन समाप्ति की तरफ जाता है। यहाँ इस नशे से अविनाशी बन जाते हैं। जो ईश्वरी नशा है इससे हम अविनाशी बन जाते हैं। जो नशे में रहते हैं उनको देखने वाले भी अनुभव करते हैं कि यह नशे में है। जैसे हम ईश्वरी नशे में रहते हैं तो कई बार दुनिया वाले पूछते हैं कि आपको क्या मिल गया, आप बड़े खुश रहते हो, मस्त रहते हो, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे आपको भी देखकर यह अनुभव करें कि यह नशे में है, ईश्वरी नशे में। अभी अभी नशा चढ़ा, अभी अभी उतरा, तो मजा आना चाहिए, वह नहीं आएगा। अगर कभी चढ़ा कभी उतरा नशा, तो बाबा कह रहे फिर मजा नहीं आएगा। इसलिए सदा नशे में मस्त रहो। इस नशे में सर्व प्राप्ति है, ईश्वरी नशे में हमें सर्व प्राप्ति है, क्योंकि हमारे बाबा से कनेक्शन जुड़ा है और लगन हमारी लगी रहती है। तो बाबा कहते हैं इस नशे से हमें प्राप्ति भी बहुत है। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इस स्मृति से समर्थी आ जाती है। सुना तो बहुत है, अब जो सुना है उसका स्वरूप बन साक्षात्कार कराओ। बाबा ने बोला कि अब तक तो ज्ञान सुन लिया ना, अब उसका स्वरूप बनकर दूसरों को साक्षात्कार कराना है। बाप दादा सभी बच्चों को चैतन्य साक्षात्कार कराने वाली साक्षात मूर्तियां देखना चाहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने सभी बच्चों को चैतन्य मूर्तियां जो दुनिया वालों को साक्षात कराएं, अब ऐसा देखना चाहते हैं बाबा। जब चैतन्य मूर्तियां तैयार हो जाएंगी तब वह जड़ मूर्तियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि बाबा हमें चैतन्य मूर्तियों के रूप में तैयार कर रहे हैं ना, तो बाबा कहते हैं जड़ मूर्तियां खत्म हो जाएंगी और यही भारत बेहद का मंदिर बन जाएगा। अनेक समाप्त होकर एक ही बड़ा मंदिर हो जाएगा, यानी कि पूरा भारत ही बाबा कह रहे मंदिर हो जाएगा। अच्छा, संगम युग के समय को हर कदम में पद्मों की कमाई का वरदान। सदा स्वयं को हर कदम में पद्मों की कमाई
करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। बाबा कह रहे कि संगम पे जो है हर कदम में पदम की कमाई है ना, तो अपने को ऐसे भाग्यशाली समझते हो, चेक करते हो कि हर कदम में जमा होता जा रहा है। अपने खजानों को चेक करते हो कि हमारे खजाने बढ़ रहे हैं। संगम युग को यही वरदान मिला हुआ है, हर कदम में पदम जमा। तो एक सेकंड भी, एक कदम भी जमा नहीं किया तो कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हर कदम में पदम है ना। तो बाबा कह रहे हैं अगर एक सेकंड भी हमने वेस्ट किया तो कितना नुकसान हो जाएगा। लौकिक में भी अगर कोई दिन कमाई नहीं होती तो चिंता लग जाती है। जैसे लौकिक में भी लोग धंधा दौरी करते हैं, अगर कमाई ना हो, फायदा ना हो तो चिंता लग जाती है। वह तो हद की कमाई है और यह तो बेहद की कमाई है। अभी का एक कदम पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। तो यहाँ कितना अटेंशन चाहिए, इतना अटेंशन है कि साधारण कदम उठाते हो। बाबा ने कहा कि हमारे यहाँ तो पद्मों की कमाई हो रही है, इतना अटेंशन हमें रखना है, एक साधारण कदम तो नहीं उठाते। अब ये अलौकिक जन्म हुआ तो हर कदम अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं, क्योंकि ये हमारा अलौकिक जन्म है ना, 84वां जन्म। तो बाबा कह रहे हमारा हर कदम भी अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले होंगे उनकी निशानी क्या दिखाई देगी। बाबा फिर पूछ रहे हैं जो हर कदम में अपनी कमाई जमा करेंगे पद्मों की, तो उनकी निशानी क्या होगी। उनके चेहरे से सदा प्राप्ति की झलक दिखाई देगी। जैसे स्थूल कोई चीज की चमक दिखाई देती है ना, वैसे प्राप्ति की झलक चेहरे से दिखाई देगी। जब आत्मा अंदर से खुशी होगी, अंदर से भरपूर होगी, तो उसके चेहरे पे हमें चमक दिखाई देगी। जैसे बाबा कह रहे हैं कोई चमकने वाली चीज दिखाई देती है ना स्थूल में भी, तो ऐसे हमारे चेहरे से प्राप्ति की झलक दिखाई देनी चाहिए। संपर्क में आने वाले भी समझेंगे कि इनको कुछ प्राप्त हुआ है, वे स्वयं ही आकर्षित होकर आपके सामने आएंगे। जब उन्हें महसूस हो कि हाँ इन्हें कुछ मिला है ना, तब तो वो आगे से हमारे सुनेंगे ना ज्ञान भी, और उनको कुछ प्राप्ति होगी। तो आपका संपन्न चेहरा सेवा के निमित्त बन जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं ना लास्ट में, आपका चेहरा और चलन द्वारा सेवा होगी। तो जब हम ऐसे आकर्षित करेंगे दूसरों को, दूसरे हमारे चेहरे द्वारा आकर्षित होंगे, तो बाबा ने बोला फिर हमारा चेहरा भी है सेवा के निमित्त बन जाएगा। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन लेती है। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि सदा रहते हो ना, बाबा सदा शब्द का प्रयोग करते हैं कि कभी खुशी का खजाना माया तो नहीं छीन लेती। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है। अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। बाबा ने माया का गेट बंद करने के लिए डबल लॉक किया। तो सिंगल लॉक भी माया खोल कर अंदर आ जाएगी। बाबा ने बोला ना याद और सेवा में बिजी रहेंगे, तो बाबा ने डबल लॉक इसी को बोला। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। अगर हमने सिंगल लॉक लगाया तो बाबा कह रहे हैं अगर याद में है सेवा नहीं है तो भी माया आ जाएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटखट आएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी। अगर डबल लॉक लगा देंगे ना, तो बाबा कहते हैं माया अंदर नहीं आएगी, टक टक तो करेगी लेकिन वार नहीं कर सकेगी। मनसा सेवा भी बहुत है। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। आगे बाबा ने कहा फर्स्ट जन्म की संपन्न स्टेज तक पहुंचने का साधन क्या है, हाई जंप। अभी पुरुषार्थ का समय गया, क्योंकि समय की स्पीड बहुत तीव्र है। क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, बाबा ने बोला पुरुषार्थ का समय गया, अब तो हाई जंप लगाने का टाइम है। समय की स्पीड बहुत तीव्र है। पीछे आने वालों को थोड़े समय में सब पढ़ाई पूरी करनी है। तो जो लास्ट में आए हैं तो बाबा कह रहे हैं उनको तीव्र पुरुषार्थ करके हाई जंप लगाना है पड़ेगा, क्योंकि अभी सारी पढ़ाई उन्होंने करनी है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन रखो, अपनी संपूर्ण स्टेज को सामने रखते वर्तमान का पोता मेल चेक करो। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ के लिए अटेंशन रखनी है कि अपना पोता मेल चेक करना है। संपूर्ण स्टेज 16 कला है, तो 16 कलाओं में कितनी कलाएं मैंने धारण की, ऐसे चेक करते जाओ। क्योंकि संपूर्ण से जो 16 कला किया ना, तो अपनी चेकिंग भी करते जाओ कि मैंने अभी कितनी कलाएं धारण करी है। जो कमी है उससे भरते जाओ। इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। फिर बाबा ने विदाई के समय, जैसे बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, वैसे हर बच्चा सदैव खुशी में नाचता रहे। वह खुशी का चेहरा वाणी से भी ज्यादा सेवा करता है। देखो किसी का खुशनुमा चेहरा होता है ना,
बाबा कह रहे कि चेहरा, खुशी का चेहरा वाणी से भी ज्यादा सेवा कर देगा। चेहरा चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम हो जाए। जैसे म्यूजियम में भिन्न भिन्न चित्र रखते हो, वैसे चेहरे में बाप के सर्व गुण दिखाई दे। मुख की सर्विस से तो जाकर के सुनाना पड़ता है, चेहरे द्वारा ना बुलाते भी आप ही आएंगे। बाबा ने कहा किसी का खुशनुमा चेहरा देख के लोग खुद ही आ जाते हैं ना, मुख से बोलेंगे तो जाके सुनाना पड़ेगा। तो अभी सब अपने को चैतन्य म्यूजियम बनाओ। जब इतने सारे म्यूजियम बन जाएंगे तभी स्वर्ग का उद्घाटन होगा। ब्रह्मा बाप इसी उद्घाटन के लिए रुके हुए हैं, तो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी उद्घाटन हो। बाबा पूछ रहे हैं उद्घाटन कब उद्घाटन करेंगे, डेट फिक्स हो सकती है कि अचानक होगा, क्या होगा? बाबा तो कहते हैं ना सब कुछ अचानक होगा, डेट तो फिक्स नहीं हो सकती। संगम युग तो अच्छा है, लेकिन सबको सुख और शांति देने का भी संकल्प चाहिए। औरों को दुखी देख, तड़पता हुआ देख, रहम भी तो आना चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का, शुक्रिया परिवार का। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, सब अपने अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है रानी बहन दीतू बहन से, शायद दीतू बहन नहीं है तो रानी बहन शेयर करेंगी। फरिश्ता अर्थात जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे, विस्तार से बताएं। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने पूछा है कि सदा अपना कल्प पहले वाला संपन्न फरिश्ता स्वरूप सामने रहता है। कल्प पहले भी हम ही फरिश्ते थे और अब भी हम ही फरिश्ते हैं। क्या बच्चों को ऐसा अनुभव होता है? फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसा अनुभव होता है कि और ही संबंध स्मृति में आते रहते हो? इसके लिए बच्चों ने जवाब दिया, जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे उसका और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होगा उसको। एक बाप ही के साथ हमारे हर रिश्ते, जितने भी हमारे लौकिक में रिश्ते होते हैं, सारे के सारे रिश्ते हम बाप से ही निभाएं, बाप को ही हर संबंध से याद और प्यार करें, तो हमें और बाकी के लौकिक के रिश्ते निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा ऐसे बच्चे सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन। रितु बहन शायद शुक्र। नहीं है, नेक्स्ट हाँ जी, रितु बहन है। शुक्रिया। नहीं है रितु बहन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अनीता बहन। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी मुरली है आज। बाबा ने कहा है कि यहाँ पे संपूर्ण किसको कहते हैं, संपन्न किसको कहते हैं। तो बाबा ने बताया कि संपन्न का मतलब संतुष्ट। जब कोई आत्मा संपन्न होगी, उसके पास सब कुछ होगा, तो वो नेचुरली संतुष्ट होगी, है ना। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो उसके पास ना हो। तो बाबा कहता है कि जो गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, वो ब्राह्मणों के लिए ही गायन है, क्योंकि देवता तो वो होंगे ही संपन्न, और वहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा क्योंकि सभी संपन्न है।
तो जो संपन्नता का अनुभव है वो यहीं पर होगा। तो बाबा कहता है, कहते तो अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान, और मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब है कि सारी शक्तियों से हम संपन्न होना चाहिए हमें। तो बाबा कहते हैं जैसे कहते हो वैसे तुम्हारे लक्षण भी होने चाहिए, क्योंकि जब तक लक्ष्य सामने है और लक्षण नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। कि बाबा कहता है फिर तो वो क्या कुक्कड़ ज्ञानी बाबा बोलता है ना। तो सब कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिमान, और कोई भी परिस्थिति आई और उस समय घबरा गए, तो बाबा कहता है ऐसा नहीं, संपन्न बनना है। और फिर बाबा ने कहा कि सदा रोते हंसते रहते हो, रोना नहीं है। क्योंकि जी बाबा कई बार कहता है ना कि तुम्हें अमर सुहाग मिला है, बाबा हमारा अमर सुहाग है ना, अमर बनाने आया है बाबा, अमर लोक ले जा रहा है, तो रोने की कोई बात नहीं। कल की मुरली में बाबा ने ये कहा था ना, साकार मुरली में, अगर कोई शरीर छोड़ के जाता है दूसरा पार्ट बजाने के लिए तो तुम रोते क्यों हो? उसका पार्ट खत्म हुआ, उसको जाना है। तो रोना नहीं है, क्योंकि हमें हमारा युगल तो शिव बाबा है। और बाबा ने कहा कि जो रोते हैं ना वो मेरे साथ नहीं चल सकते, साफ बता दिया बाबा ने। क्योंकि बाबा ने कहा है बाप समान बन के चलना है, तो जैसा बाप है वैसे बच्चे बनो। बाबा तो निरंकारी है, निर्मोही है, तो हमें भी वैसा ही बनना है। और बाबा ने कहा कि जो भी कर्म करते हैं ना हम, उसको पहले हमें चेक करना है कि ये ब्रह्मा बाप समान है। क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा है। तो अगर बाबा ने कहा कि कोई कर्म कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये बाप समान नहीं है, तो उसको कट कर दो, मत करो। क्योंकि बाबा ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि तुम अब साधारण कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि साधारण नहीं हो, परमात्मा द्वारा चुने हुए हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं ना। बाबा कहता है भाग्यवान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। तो श्रेष्ठ किससे बनते हैं? कर्मों से ही बनते हैं, खाली कहने से तो नहीं बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि साधारण कर्म नहीं करना, अगर कोई साधारण कर्म है भी तो उसको श्रेष्ठ में परिवर्तन कर देंगे, तभी सदा संपन्न बनेंगे और बाप समान तभी बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपने क्वेश्चन का आंसर दे दूं पहले? हाँ जी, दे दो दे दो। हाँ, क्वेश्चन है कि संगम युग जो है पद्मा पदम की कमाई कैसे करते हैं, उसको वरदान है। तो संगम युग के ऊपर हमें ये एक तो बाबा आए होते हैं, बाबा की शक्तियां सब हमें प्राप्त होती हैं। और संगम युग का जो एक एक हमारे जब बाप मिल गया तो हमें वर्षा भी तभी मिलता है। बाकी कभी कोई वक्त नहीं है, कोई भी ऐसा भी युग नहीं है जहाँ पे हमें मिलता हो। तो हमें हर सेकंड में उसको, चाहे बाबा से योग लगा के, चाहे सेवा करके, चारों सब्जेक्ट जब हम पूरी तरह से करते हैं तो वो कमाई भी होने लग जाती है। दूसरों की सेवा करना, दुआएं देना, दुआएं लेना, तो ये बेहद की जो होती है ना कमाई, ये हम संगम पर ही कर सकते हैं। और एक उसको ये भी नहीं है कि सिर्फ अगले जन्म में हमें मिलना है, 21 जन्मों के लिए हमें मिल जाता है। और उसकी कमाई हम वहां पे तब खाते हैं, कमाते एक ही जन्म में, यानी कि इतना शॉर्ट है, बट उसके अंदर कई गुना उसके हमें फल मिल जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि हर कदम पे पद्मा पदम की कमाई है। इतने छोटा करना है, वैसा ही है जैसे कि जो चीज हम सपोज एक एक रुपया कमाते हैं दूसरे युग में, मगर यहाँ पे एक रुपए की जगह हम कई गुना कमा लेते हैं। और उसके कमाई का जो है जरिया वही है कि जो परमपिता परमात्मा ने हमें बताया है, उसके वो आत्मिक रूप में रहते हुए, उससे प्राप्तियां प्राप्त करते हुए, उससे संपर्क बनाते हुए, तो हमारे अंदर वो प्राप्तियां जब हमारी आत्मा में भर जाती हैं, वो वातावरण वैसा बन जाता है, ऑरा ऐसा बन जाता है कि वो सामने वाले को दिखाई देने लगता है कि इनको कुछ तो मिला हुआ है ना। क्योंकि कलयुग में रहते हुए हम ही जैसे हैं, हमें कोई कहे कि हम कहते हैं हमने तो स्वर्ग में जाना है, तो लोग बाग तो स्वर्ग का नाम सुन के उनको लगता है कि शायद ये मरने के लिए बात कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा, हमें तो उसमें खुशी मिलती है कि हमने वहां जाना है, हमें वहां अपना राज्य प्राप्त होना है, तो हमारे अंदर तो वो सारा शक्तियां और खुशियां हमारे दिखाई देती हैं। इसी तरह से बाबा ने कहा है, मगर इसके लिए भी हमें ध्यान देना है कि माया तो नहीं कहीं पे हमारे अंदर आ जाती है। तो उसकी चेकिंग करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए बाबा ने कहा है डबल लॉक लगाना है,
पहला तो बाबा को साथ रखना है, याद रखना है बाबा को, और फिर सेवा में रहना है। जो मिला उसको बांटो बांटो बांटो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका कई गुना ज्यादा हमें तभी मिल पाता है जब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो और जब इसमें बिजी हो जाएंगे तो माया को मौका ही नहीं मिलेगा अंदर आने के लिए। तो मनसा सेवा भी करते जाना है, वातावरण को भी बनाना है और खुद को भी शक्तिशाली बनाना है, जिससे कि सारे विश्व को परिवर्तन कर लें और फिर राज्य की प्राप्ति कर लें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन। अब रेनू बहन और सुमन बहन अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओम शांति। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है संपन्न स्वरूप। संपन्न होना अर्थात संतुष्ट होना, और संतुष्ट हम जब रह सकते हैं जब हम भरपूर होंगे। और भरपूरता के लिए जो है हमें एक से ही लेना है और सबको देना है। और हमारा ही गायन है कि अपर्याप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो हमें जो है ये प्राप्ति की झलक जो है हमारे चेहरे से दिखाई देनी चाहिए। हमें जो है वो सदा खुश रहना है। तो जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसे ही हमारे जो है लक्षण भी होने चाहिए। जब हमारा लक्ष्य ही जो है वो संपूर्ण बनने का है, बाप समान बनने का है, तो हम जो भी कर्म करें पहले चेक करें कि यह बाप समान है। अगर हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं साधारण है तो हमें जो है उसे परिवर्तन कर जो है वो श्रेष्ठ बनाना है। इससे ही हम सदा जो है संपन्न अर्थात समान हो जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। और रेनू बहन शेयर करेंगी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। वैसे तो दीदियों ने बता ही दिए हैं, पॉइंट्स तो यही सेम है, पर फिर भी बता देती हूँ कि बाबा ने कहा है कि मास्टर सर्वशक्तिमान मना संपन्न स्वरूप होना, और जैसा तुम्हारा लक्ष्य होगा उसी समान तुम्हारे लक्षण भी होंगे। और लक्ष्य तुम्हारा है संपूर्ण बनने का, और धारणा में अगर अंतर होगा, माना प्रैक्टिकल स्वरूप वैसा नहीं होगा, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। और मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा जो है वो सदा हर्षित मुख रहेगी, रोने वाली नहीं होगी। रोने वाले जो होंगे वो बाप के युगल भी नहीं बन सकते और बाप के साथ भी नहीं जा सकते। और जो रोना मतलब कि क्यों क्या के प्रश्न, क्या करूं, चाहता तो हूं पर होता नहीं, या किसी से मदद मांगना या कृपा मांगना, ये सब बाबा ने कहा रोना है। तो बाबा ने कहा कि साथ चलने के लिए बाप समान बनो, हर्षित मुख रहो, और जो भी कर्म करो उसे चेक करो कि ये बाप समान है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसे चेंज करो। और कोई भी अगर कर्म तुम्हारा श्रेष्ठ नहीं है, साधारण है, तो उसे भी परिवर्तन करके श्रेष्ठ बनाओ। इससे तुम सदा संपन्न अर्थात बाप समान बन जाएंगे और बाप के साथ जा पाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन वनीता बहन के लिए है। अनेक आत्माओं से दुआएं प्राप्त करने का साधन क्या है? प्रीति बहन लाइन पे है ना? मेरी आवाज सुन रही है प्रीति बहन? विनीता बहन? लगता है विनीता बहन तो है नहीं है। प्रीति बहन शायद आवाज नहीं जा रही उनको। चलो, अनेक आत्माओं से दुआएं प्राप्त करने का साधन क्या है? बाबा ने कहा साधन है सेवा। जब हम किसी की सेवा करते हैं तभी बाबा कहते हैं कि हमें दुआएं मिलती हैं। तो बाबा ने बोला कि हम जो है अपना हर कार्य हमें, क्योंकि बाबा ने विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है ना, तो जब हमारा लक्ष्य है विश्व कल्याणकारी बनना, तो हमारा कोई भी जो कर्तव्य है वो फिर हमें ऐसा नहीं हो कि उसमें किसी का कल्याण ना हो। हमारा हर कर्म जो है वो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ सभी का कल्याण हो और विश्व का भी कल्याण हो। तो बाबा ने बोला जैसा कार्य होता है फिर वैसे ही हमें धारणाएं भी रखनी होती हैं। अगर कार्य याद रहेगा तो हम सदा रहमदिल होंगे, महादानी होंगे। अगर हमारी स्मृति में रहेगा कि हमें विश्व कल्याणकारी बनना है तो हमारा स्वयं भी हर कदम कल्याणकारी स्मृति से और वृत्ति से
हम चलेंगे और चलाएंगे। तो बाबा ने बोले ये कि हर कार्य जो है वो इसका निमित्त बनकर करना है, तो उससे हमारा क्या मैपन खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसा जब हम सेवा करने से बाप की याद भी रहती है और हम सेवा भी करते हैं, तो हमें अनेक आत्माओं की दुआएं भी मिलती हैं, आशीर्वाद भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और मीतू बहन जी से है। मीतू बहन लाइन पे हैं? अशोक भाई भी नहीं दिख रहे मुझे नीतू तो। बहन अशोक भाई नहीं है, मैं बोल रहा हूँ इनका, बाकी विजय भाई चलो जो। ठीक है जी, आप बोलिए। हाँ, तो बाबा ने बताया कि ईश्वरीय नशा जो होता है, नशा होता है निश्चय से, और निश्चय से नशा होता है। तो निश्चय जितना होगा हमारे बाबा के ऊपर, सचमुच यही भगवान है, तो हम दूसरों को भी बता पाएंगे, और दूसरों को भी उतना ही नशे से बता पाएंगे, नहीं तो डरेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा बोलता है इसमें कि डायरेक्ट हमको मिलता है, जो डायरेक्ट होता है उसका कुछ और ही नशा होता है। तो बाकी आत्माओं को तो मिलेगा हमसे, लेकिन हम डायरेक्ट बाप से लेते हैं, क्योंकि इतना सुंदर बातें, इतना सुंदर पालना, इतना वरदान उसे तो डायरेक्ट बाप ही दे सकता है, दूसरे कोई छोटे मोटे आत्मा तो दे ही नहीं सकते। इसलिए नशा को ध्यान रखना है। सबसे बड़ा नशा जो है ना, मैंने बताया इसमें, एक बाप दूसरा ना कोई। आज बाबा ने इसे वरदान में बताया, सर्व संबंधों में तो अनुभव करना, तो संपन्न बनना। अब कोई एक भी संबंध हो जाए गड़बड़, मतलब संबंध में बुद्धि चले जाए, तो अंतमति सोगति हो जाएगा। तो मतलब हमारा बाबा से टूट जाएगा, और हमारा जैसे ही मतलब अधो मतलब वो गति नहीं होगी जो गति बाबा चाहता है। इसलिए बाबा ने बताया कि हम एक बाप दूसरा न कोई, हमेशा ही नशा चढ़ा रहे, और नशे चढ़ने से दूसरों को भी अनुभव होगा। और बाप दादा का एक ही है कि हम देवता बन जाए, तो चैतन्य मूर्तियों का साक्षात्कार कराना बाबा चाहता है। तो चैतन्य मूर्ति का साक्षात्कार कैसे होगा जब खुद ही नशे में नहीं रहेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने यही बताया कि जितना नशा उतना समीप का अनुभव करेंगे वो, और उसको समीप का संबंध मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू दमनी भाई जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी बहन ने तो बता दिया, सुरेश माता जी शायद नहीं है, रूमी बहन भी नहीं है। अब अगला अर्चना जी बताएंगी। फर्स्ट जन्म की संपन्न स्टेज तक पहुंचने का साधन क्या है? अर्चना जी हैं लाइन पे? ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि जो मतलब फर्स्ट स्टेज जो है, उस फर्स्ट जन्म की संपन्न स्टेज जो है, सतयुग का पहला जन्म, तो उस तक पहुंचने का साधन है हाई जंप। बाबा ने कहा कि जो भी संगम युग जो है, वो तो वैसे भी बाबा उसकी कितनी महिमा करते हैं, तो इसमें हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो समय जिस तरह से तीव्र गति से जा रहा है, तो जो हम पीछे ही आए हैं सभी वैसे तो, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा तो उनका भी कितना समय से चल रहा था, और हम तो बहुत बाद की संतानें हैं। तो बाबा ने कहा कि समय की जो स्पीड है बहुत तीव्र है, लेकिन बाबा ने पीछे आने वालों के लिए भी नंबर मार्जिन छोड़ा हुआ है। उनको तीव्र पुरुषार्थ करके हाई जंप लगाना है। ये 79 की बात है, लेकिन अभी तो हाई जंप तो क्या है, उड़ते उड़ते जाना है बस। तो बाबा ने कहा कि अब एक ही बात का अटेंशन रखना है तीव्र पुरुषार्थ के लिए, कि अपना पोता मिल डेली चेक करना है। जैसे आज चार्ट के लिए बाबा ने बोला भी है कि हमको अपना चार्ट देखना है, कि हम इसमें बाबा ने कहा है कि जो 16 कलाएं हैं वो मैंने अपने में धारण की है ना। तो ये हमको देखना है, अगर कोई कमी है उसको भरते जाना है। एक क्लास हम सुन रहे थे, उसमें दीदी ने बताया था कि 16 कला मतलब 4 सब्जेक्ट बाबा बोलता है, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो हर 4 सब्जेक्ट में 4 बातें कॉमन और है, और वो है कि समय, श्वास, संकल्प और संबंध संपर्क, जो बाबा बोलता है कि इनको भी हमको मतलब बाबा की धारणाओं गुणों के हिसाब से चलाना है, और देखना है हमारा व्यर्थ जा रहा है कि समझ जा रहा है खाता। तो 4 into 4 हो गया 16। तो अगर हम ये 16 मतलब जो विषय है, इनमें हम अटेंशन देके तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अर्चना बहन।
शायद उमा बहन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन फिर रमनी भाई जी ले लें। रमनी भाई जी हैं कि? खुशी का चेहरा वाणी से भी ज्यादा सेवा करता है, कैसे? से बाबा ने बोला ना कि जैसे किसी का खुशी का चेहरा देखते हैं हम, तो हमें ओम ऐसा लगता है ना कि शांति। हमें खुशी मिली। ओम शांति। चलो आप आ गए लाइन पे, ठीक है जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो देख रहा था रमणी भाई फर्स्ट आए, तो रमणी भाई का चेहरा तो रोज सेवा करता ही है। ओम शांति। एक तो ना सभी चैतन्य मूर्तियों को, चैतन्य जो बाबा ने आज म्यूजियम में बताया है, सभी को कल वहाँ पे स्वागत है कि सभी को अपने चैतन्य जो है ना गुणों की ऐसी खुशबू फैलानी है कि सभी को उसका लाभ पहुंचे गुरु और कृष्ण नगर में। और दूसरा बाबा ओम ने जैसे कहा है शांति। कि गैस। हाँ ओम जी, ओम। शांति। मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था कि मैंने कहा सबको इनविटेशन दे दें कि बाबा की कुटिया में सबका स्वागत है, सभी ने पहुंचना है। हाँ जी, सभी आएंगे जरूर जी। थैंक यू। थैंक यू प्रीति जी, आपका इतना ही रोल है। हाँ जी, मैंने सिर्फ इतना रोल और बाकी सुनने के लिए ज्वाइन किया था। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इतना ही इनवाइट करने के लिए। अच्छा, नहीं नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। ओम शांति। बाबा ने आज यही कहा है ना कि बाप जैसे बच्चों को देख खुश होते हैं, तो मतलब कि वो सीन हम इमर्ज करते हैं अब एक बाप दादा के मिलन का, कि कैसे वो चेहरे पे खुशी भी और वो जो दृष्टि भी हर तरीके से आते हैं। बाबा वही कहते हैं कि भाई वो जो खुशी है आप भी खुशी से नाचते हो। तो यहाँ बाबा ये कह रहे हैं कि वाणी से तो बोलना पड़ता है, करना पड़ता है, पर जो चेहरा खुश मिजाज होता है, हर्षित होता है, तो ऑटोमेटिकली आप पे सेवा करता है। अब प्रैक्टिकली हम देखें कि हमने बाबा से ही ये सीखा है कि ऑल द टाइम ट्राइंग टू बी हैप्पी एंड हैप्पी। इवन दो मैनी टाइम्स मैंने ट्रैफिक में भी मतलब कि ऑब्जर्व किया, जो होता है ना कोई गाड़ी जा रही है ऐसे है, सिंपल स्माइल करें तो दूसरी गाड़ी में भी कोई जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वन एनी एज, वो भी स्माइल पास करते हैं ताकि हम उनके खुशी वो जो है ना जल जाती है। या खासकर जैसे हम कहीं जाएं या अपने वर्क प्लेस पे बैठे हैं या मधुबन में भी होते हैं, तो सभी मतलब अननोन नोन का लगता है नहीं, ऐसे स्माइल करते जाते हैं, अगलों को भी स्माइल फैलती जाती है। तो जो ये हर्षित हमारा चेहरा है ना, तो वाकई में ये स्नेह भी अनुभव कराता है, शांति का भी अनुभव कराता है, शक्ति का भी अनुभव कराता है। और बाबा ये कह रहा है कि जब ये हमारी स्टेज जो है ना सदा रहेगी, जैसे बाप हमेशा बच्चों को देख हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, ऐसे करके जो हमारी ये स्टेज सारी आएगी, तब वो जो हमारे ब्रह्मा बाबा जो है ना वेट वेट कर रहे हैं ना उद्घाटन का, तब जाके होएगा। तो बाबा ने एक और बात कही है कि जब ये चैतन्य मूर्तियां तैयार होंगी, तब वो जो पत्थर की मूर्तियां उनका पार्ट जो है ओवर हो जाएगा। तो यहाँ बाबा यही कह रहे हैं कि जो ये हमारा जो रोल है ना बेसिकली ये हर्षित रहने का। और वाकई में वो क्या कहते हैं कि अगर कोई भी किसी का हर्षित रहता है ना, तो वैसे ही कोई साथ आने का, मिलने का, ऐसे फील भी उनको भी गुड फील फैक्टर होता है हर बंदे को। इवन दो कोई रुष्ट भी हो, उसको भी एक बल मिलता है, शक्ति मिलती है। इस तरीके से हमें सदा जो है ना, और उससे ऑटोमेटिक सेवा होती है, शब्दों की भी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। देखा ना उन्हें बड़ों को कितने बस सिंपल दो शब्द भी बोले, मुस्कुराए। मेरे को उनके गुलजार दादी के वो याद है कि एक बार हम पश्चिमी यार वाले मिल रहे थे, तो प्रीति जी भी साथ थी, ऐसे मुस्कुरा के अच्छा युगल मुहूर्त ओ, मतलब एक दो लाइन में, दो शब्द में भी ना वो एक वो मतलब बता ही नहीं सकते कि कितनी वो आशीर्वाद भी मिलता है या प्राप्ति की अनुभूति होती है। ऐसे वो करते थे ना, या प्रकाश मणि दान दिया तो पूरे हॉल में जैसे खुशी की बरसात होगी। तो शब्द तो बाद में आते हैं ना भी आए, या देखा गया, वो स्टेज बाबा हमसे चाहते हैं। और उसी पर अग्रसर जो है ना प्रयास जो कर रहे हैं, वो आएगा ही तब। बाबा ने कहता है ना कई बार, कई
विचार सागर मंथन करोगे, हर्षित रहोगे। ज्ञान योग का जो है आप में बल जमा होएगा तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज भी बाबा ने कहा ना कि कौन सामने खड़ा है, कौन सामने पढ़ा रहा है। तो जब जब भी ये स्मृतियां आती हैं, ये खुशियों को हर्षित से भर के, और जब हमारा ये नशा या स्मृति रहती है तो वो स्टेज आ जाती है। थैंक यू वेरी मच। विजय भाई, थैंक यू सभी का, शुक्रिया, सबने बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज करी। ओवर टू रमनी भाई जी। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। फूल है या ये कली हर बाग में खिलती नहीं। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती